बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेहदी अली काज़ी। मुझे ज़हरा किसी सूरत नहीं चाहिए, बस मुकदमात वापस ले लो। ज़हीर ने जी पाँव पकड़ लिए हैं। सुलह सफाई ना की तो ज़हरा काज़मी की कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं जिसे हम लीक कर देंगे। सुलह सफाई की बात पर तुमने मेरी बेटी मेरे खिलाफ खड़ी करके उससे कहलवाया था, नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ ज़हरा काज़मी का नहीं बल्कि पाकिस्तान की तमाम बच्चियों का केस है। तुम्हें सजा से अब कोई भी नहीं बचा सकता। जलील नेक्सस ने कराची की चंद बाअसर शख्सियात को जो है सुलह के लिए मजबूर किया है। एक हफ्ते में सुलह की तीसरी कोशिश, हमसे मुलाकात करो नहीं तो धमकियां और माफी। मुकम्मल तौर पर जो है केस का रुख तब्दील करने के लिए ये लोग जो है सामने आ गए हैं और कभी माफियां, कभी धमकियां, कभी कोई तीसरा बंदा उसके जरिए जो है मामलात को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है इस वजह से ताकि आपको इल्म हो सके कि जो नेक्सस जो है, जलील नेक्सस इस वक्त बैठकर फड़े मार रहा है कि हमें तो किसी से परवाह नहीं है, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। पीछे जो है वो बैकडोर उनके मुज़ाकरात जारी हैं। कभी वो मुख्तलिफ कराची की शख्सियात को बीच में लेकर आ रहे हैं, कभी वो डरा रहे हैं मेहदी भाई को, कभी वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पैसे लेके मामलात से जो है जान छुड़वाई जाए। मैं आपको बताती चलूँ कि जलील नेक्सस जो है उसमें ज़हीर, आपको पता है कि इन्होंने आगे किया हुआ है, बाकी तो सारे इस वक्त छुप कर बैठे हुए हैं। ज़हीर अब अपना फ़ोन इस्तेमाल करने की बजाय डायरेक्ट लोगों को मेहदी अली काज़मी के पास भेजना शुरू कर चुका है। जैसे जैसे ट्रायल जो है वो आगे बढ़ा है, जलील नेक्सस के तमाम झूठ बेनकाब हो रहे हैं और इनको पता चल रहा है कि अब जेल ही इनका मुकद्दर है। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्हें अब ये यकीन हो चुका है कि मेहदी काज़मी जो है वो इनकी सज़ा दिलवा भी सकता है और रुकवा भी सकता है। रुकवा इसलिए सकता है कि जी ये बार बार उसको कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी की कुछ रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं, तुम जो है वो बच्ची भी ले लो, हमें बच्ची से कोई लेना देना नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, बस हम पर से केसेस उठवा लो। यानी कि वो केसेस को इस मोड़ पर आकर ख़त्म करना चाहते हैं कि जी बच्ची ले लो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुमने पैसे लेने हैं वो भी ले लो, क्योंकि इनको अंदाजा हो चुका है कि जी अब इनके हाथ से जो है हर चीज निकल चुकी है। ज़हीर जो है उसके बारे में हम पहले दिन से जानते हैं कि ये एक मुकम्मल तौर पे कठपुतली है और उसका काम सिर्फ बच्ची को अगवा करके उसको वर्गलाया था, उसको अगवा किया था और उसने आगे पहुंचाना था। तमाम प्रोटोकॉल के बावजूद ज़हीर को अब जेल नजर आ रही है, क्योंकि एक बार वो जेल से आ चुके हैं, दोबारा वो जेल नहीं जाना चाहता। इसलिए वो जो है अब फड़फड़ाता फिर रहा है। उसकी कोशिश है कि कभी मेहदी अली काज़मी को मैसेजेस करे, कभी उनको देखकर जो है वो मासूम बनकर कहे कि जी मेरा कोई कसूर नहीं है, कभी जो है वो बच्ची के हवाले से बच्ची को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स के जरिए जो है इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेहदी अली काज़मी किसी सूरत इनके हाथ नहीं आ रहा। तो ये भी चाहते हैं कि कुछ भी करके जो है वो अपनी जान छुड़वा लें, जिसमें ज़हीर पेश है। पिछले एक हफ्ते के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेहदी अली काज़मी पर सुलह के लिए तीन दफ़ा और मुख्तलिफ तरह से जो है वो दबाव डाला जा चुका है। कराची की एक नाम नहाद जो है बाअसर शख्सियत ने मेहदी काज़मी तक पैगाम पहुंचाया कि केसेस वापस ले लें और सुलह कर लें। पगली डॉक्टर ने भी केसेस में कुछ नहीं रखा ये कहकर जो है वो सुलह सफाई की रट लगाई हुई थी। वो अदालत पे भी आके कहती है कि जी मैं तो बच्ची के साथ रही हूँ, बच्ची जो है वो ज़हीर के साथ रहना चाहती है, ज़हीर को केस जितवाएं वरना इन दोनों बच्चों के लिए ठीक नहीं है। उसने भी यही रट लगवाई हुई थी। जब उसने देखा कि जी पूरी आवाम उस पर चढ़ दौड़ी है और उसकी कारस्तानियाँ निकल के सामने आ रही हैं, तो उसने फिर कहा कि नहीं जी मेरा तो कोई मकसद नहीं था, मैं तो पागल हूँ, मैं तो पता नहीं कितने अरसे से जो है मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मुझे इन सारे मामला से दूर रखें। अच्छा जी, जाली फनकारा ने सस्ती अदाकारा कज़्ज़ाबा अव्वल ने ज़हरा काज़मी की टेम्पर्ड ऑडियो लीक करके मेहदी अली काज़मी पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की और कहा कि जी सुलह होनी चाहिए। उसने फ़िरका वारियत को बीच में लेकर आई, उसने फ़िरका वारियत को हवा देने की कोशिश की। उसने कहा कि जी मेहदी अली काज़मी ने 2 डॉक्टर्स अहले तशी अपॉइंट करवाए थे। मैं सोचती हूँ कि मेहदी अली काज़मी के अगर सच में इतना बस होता कि वो अपनी मर्ज़ी के अहले तशी डॉक्टर्स जो है वो अपॉइंट करवा लें, अपनी मर्ज़ी के सारे जजेस अपॉइंट करवा लें, तो उनकी बेटी बाहर क्या कर रही है? उनकी बेटी घर में होती, उनकी बेटी को उसी वक्त घर चले जाना चाहिए था। अगर इतना असर रसूख मेहदी अली काज़मी का है तो वो तुम लोगों को पता नहीं कब की सज़ा दिलवा चुके होते। अगर इतना असर रसूख होता तो मेहदी अली काज़मी की बेटी पिछले 2.5 महीने से कराची के शेल्टर होम में ना होती, वो उसको घर लेकर जा चुके होते। तो वो सिस्टम पर यकीन करते हुए जो है वो हर चीज़ को फॉलो करते हुए SOPs के मुताबिक चल रहे हैं।
लेकिन ये कज़ाबा जो है, इसने मैंने शायद किसी पहले यूट्यूबर को देखा है जो शिया सुन्नी फसादात करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, जिसकी कोशिश है कि जी शिया सुन्नी पागलों की तरह लड़ें, क्योंकि ये बार बार एक चीज़ बोलती है कि लड़का सुन्नियों का है, जो बच्ची है वो अहले तशी है, फैमिली ये है, तो ये लड़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी अवाम, किस तरह से उन्होंने अपने जज्बात को कंट्रोल करके हर चीज़ से बालातर इंसानियत की बिना पर जो है इस केस को लेकर चले हैं और मेहदी अली काज़मी का साथ दिया है। हर मामलात में हमें इसी तरह चलना चाहिए। इस तरह की कज़ाबा, इस तरह के झूठे मक्कार लोग आप लोगों को लड़ाने की कोशिश करेंगे, फिरका वारियत मजहब की बुनियाद पर लड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने इस केस में साथ दिया है, हर हमेशा आपने जो है ऐसे लोगों को इग्नोर करना है और हक और सच पर चलते हुए इंसानियत की फतह करनी है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि ये पगली डॉक्टर को लेकर आए जाली फनकारा ने कुछ टेम्पर्ड किस्म की ऑडियो लीक की शर्मनाक वीडियोस की तैयारी कर लो। उसने ये तक कह दिया कि मेरे पास पता नहीं क्या कुछ है और वो मैं जल्दी लीक करने लगी हूँ। यही वो ग्रुप है जिसने 3 महीने पहले टीवी पर बैठ के जो है ये कहा था कि मेहदी काज़मी ने से जो है माफ़ी नॉट पॉसिबल, किसी सूरत मेहदी अली काज़मी से हम माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि मेहदी अली काज़मी गलत है। तो मेहदी अली काज़मी तो अभी भी अपने उसी स्टांस पे है, वो अभी भी गलत है, तो फिर क्यों माफियां मांग रहे हो? क्यों तुम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हो? क्यों तुम बार बार जो है कज़ाबा अव्वल मैसेजेस पहुंचाती हो उसको कि जी बच्चे हैं छोड़ दें, ठीक है, और उसके बाद क्यों जो है ज़हीरा जो है वो बेगैरतियां कर रहा है, क्यों बच्ची की तस्वीर भेज रहा है, क्यों छोटी बच्ची की तस्वीर को जो है वो अपनी डीपी पे लगाकर जो है उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनको पता है कि मामलात अब इनके हाथ से निकल चुके हैं। टीवी पर इंटरव्यू के दौरान जब ज़ारा काज़मी को कहा कि वालिदैन से माफ़ी मांग लो, तो बच्ची ने ज़हीर की तरफ देखा जिसने कहा जी नॉट पॉसिबल, जिस पर बच्ची ने भी यही दोहरा दिया। बच्ची तो एक तोता बनी हुई है, बच्ची को तो एक तोता बनाया हुआ था इन लोगों ने। बच्ची, अब आप देखें कि एक जो पगली डॉक्टर है उसको इन्होंने इतना डरा धमका के अपनी मर्जी का बयान दिलवा दिए या पैसा दिया, जो भी किया। तो आप ये देखें कि एक बच्ची जो कि सिर्फ 14-15 साल की है, उसका क्या हाल किया होगा उन्होंने 3 महीने। आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या क्या चीजें, क्या क्या वीडियोस बना बना के रखी हुई हैं। कभी कहती है जी बेडरूम की वीडियोस मेरे पास है, कभी कहती है बेडरूम की पिक्चर्स मेरे पास है। बहन, तुम्हारे पास क्या कर रही हैं किसी और के बेडरूम की वीडियोस? बल्कि आंटी जी, आप क्या लोगों के जो है बेडरूम की पिक्चर्स लेती हैं? तो अपना भी ख्याल रखें कि आपकी बेडरूम की पिक्चर्स किस किस ने ली होंगी और कौन कौन लीक करेगा। खुदा का खौफ करे, शर्म का मकाम है किस तरह से ये औरत जो है वो मुसलसल मेहदी अली काज़मी को डराने की कोशिश कर रही है। अच्छा जी, अब यही ज़हीर मेहदी अली काज़मी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेजेस करके तरले कर रहा है कि केस को वापस ले ले। उस वक्त ये माली टब्बर जो है बड़ी ऊंची हवा में था और जो जलील लेक्सेस है, उनके जो गॉड फादर हैं, उन्होंने इनको कहा था कि भाई कुछ भी नहीं होगा, तुम तो जेल भी नहीं जाओगे। ये जेल भी गए, इन्होंने नाके भी रगड़ी और अब इनको पता चल गया है कि जी केस का फैसला आने वाला है, बच्ची ने वापस चले जाना है। बच्ची ने जब वालिदैन के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो इनको मुंह की खानी पड़नी है। अब जी बच्ची इनके साथ नहीं है, बच्ची इनके हाथ से निकल गई है और ये मुंतज़िर है कि किसी तरीके से हमारी मुलाकात हो जाए। 2 महीने से कोशिश करें लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई और इन्होंने अपने मैसेजेस बच्ची को मुख्तलिफ ज़राए से पहुंचाने की कोशिश की है, डराने की कोशिश की है। लेकिन मेहदी अली काज़मी जो बार बार बच्ची से मुलाकात कर रहे हैं, उसमें बच्ची को वो मेक श्योर कर रहे हैं कि भाई तुमने डरना नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। और यकीन करें कि 16 को फिर मुलाकात होने वाली है और इनकी हवा फिर एक बार से निकल जाएगी। बच्ची भी अब इनके खिलाफ बयान दे रही है और इनकी हकीकत खोल रही है और बड़ी जल्दी जो है वो बच्ची वापस इंशाल्लाह ताला वापस वालिदैन के पास जाएगी। आगे इनके कुआं है जी, पीछे खाइए। अब जितनी मर्जी ऑडियो लीक्स करनी है तुम कर लो, सुलह सफाई किसी सूरत नहीं होगी, जेल ही तुम्हारा मुकद्दर है और जलालत और कालक ही तुम लोगों के मुंह पर इंशाल्लाह ताला मलने वाली है। इंतजार करो।